तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और वो नए नए पौधे नर्सरी से परचेज़ कर अपने घर में लगाते हैं, लेकिन उनके पास केयर करने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिससे उनके पौधे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छे से ग्रोथ नहीं करते पौधे, उनके बुशी नहीं होते। तो उन सभी मेरे दोस्तों के लिए आज मैं आपको 8 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, 8 ऐसे काम बताने वाला हूँ। अगर आप मंथ में एक दिन निकाल कर इन्हें कर लेते हैं तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे, आपके पौधे हेल्दी रहेंगे, आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और दोस्तों जो फूल हैं वो भी बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों वो कौन से 8 काम हैं जो महीने में आपने एक बार करने हैं, जिससे आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। एक एक पॉइंट मैं आपके साथ पूरी डिटेल में जो है वो शेयर करूंगा। और दोस्तों ये 14 से 15 मिनट की वीडियो है। अगर आप ये 14 से 15 मिनट की वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे और मंथ में सिर्फ एक बार ही आपने अपने पौधों की केयर करनी है। तो नर्सरी में आप जाते हैं, नर्सरी में देखते हैं कि 6 इंच के पॉट में, 8 इंच के पॉट में या पॉलीथीन में ही जो ग्रो बैग होते हैं उनमें ही पौधे कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों लाखों के हिसाब से नर्सरी में पौधे होते हैं, लेकिन नर्सरी में हर रोज़ हर एक पौधे की जो केयर है वो तो नहीं की जाती, वहाँ पर भी मंथ में ही एक बार केयर की जाती है। तो वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और आपको मैं बताता हूँ कि कौन से 8 काम आपने करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आपने ध्यान में रखना है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ कि अच्छी गार्डनिंग सॉइल आपने जो है वो अरेंज करनी है। आपको नर्सरी से मिल जाएगी या आप किसी खेत में से ले आइए जहाँ पर अच्छी फसल होती है। और दूसरा जो पॉट का साइज़ है, पॉट का साइज़ आपके पौधे के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका जो गमले का साइज़ है वो सही नहीं होगा तो आपका पौधा कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। आपके पास टाइम कम है तो आप स्टार्टिंग में ही जो गमले का साइज़ है वो बढ़ा लीजिए। आप कम से कम 16 से 18 इंच का गमला लीजिए, उसमें आप जो भी पौधा लगाना चाहते हैं वो लगा लें। तो दोस्तों ये मेरे पास हिबिस्कस के पौधे लगाए हुए हैं, आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है और मैंने इन्हें बड़े बड़े गमलों में लगाया हुआ है। और ये मोरपंखी के पौधे हैं, आप देखिए इन्हें भी मैंने कम से कम 16 इंच के गमले में लगाया हुआ है। तो स्टार्टिंग में आपने, अगर आप कम केयर करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बड़े गमलों को चूज़ कीजिए। तो दूसरी बात आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप नर्सरी से पौधा लेते हैं, आपको या तो पौधा जैसे आप देखिए ऐसे पॉलीथीन में ग्रो बैग में मिलता है, और दूसरा जो आपको पौधा मिलता है वो आपको मिलता है पॉट में, गमले में। जैसे ये देखिए यह फाइकस माइक्लम का पौधा है जो लगा हुआ है, जो 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इसी तरह से आपको नर्सरी में 2 कंडीशन में जो पौधे हैं वो मिलते हैं, या तो पॉलीथीन में या फिर आपको मिलता है पॉट में। तो दोस्तों ये क्रूटन का पौधा है। मैं आपको एक और जहाँ पर बात बताऊंगा, और ये बात आपने बहुत ध्यान से जो है वो आप सुनिए। यहीं पे गलती करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग और यहीं पे उनका पौधा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि जैसे ही नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, पॉलीथीन उतारते हैं या फिर पॉट में होता है, पॉट में से बाहर निकालते हैं, और जो ये सॉइल होती है, जैसी भी सॉइल हो, रेड सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, जैसी भी मिट्टी ये होती है, आप पूरी की पूरी मिट्टी उतार देते हैं। आप जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उन्हें बाहर निकाल कर पौधा लगाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपका पौधा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जैसे ये देखिए मैंने रूट बॉल है जो वो निकाल ली है, और ये जो मिट्टी है पूरी तरह से जो मिट्टी वो है वो आप रिमूव कर देते हैं। सिर्फ आप जो रूट्स रह जाती हैं, तब पौधा जो है वो आप किसी न्यू पॉट में, आप जो पॉट नर्सरी से परचेज़ कर लेकर आए हैं उसमें लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपका जो पौधा है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको जो अगला पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो गुड़ाई। दोस्तों वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में एक बार आप गुड़ाई ज़रूर करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मंथ में एक बार ज़रूर करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो आप देखिए जंगली घास निकलना स्टार्ट हो जाती है, एक तो वो निकल जाती है। अगर ये जंगली घास आपके गमले में रुकी रहेगी तो क्या होगा कि जो आप खाद देते हैं, जो आप फर्टिलाइज़र देते हैं, वो पौधे से ज़्यादा इन घास के ऊपर काम करेगा, जिससे घास की ग्रोथ ज़्यादा होगी, पौधे की ग्रोथ कम होगी, और जो न्यूट्रिशन होंगे वो ये घास लेती रहेगी। और दूसरा क्या होता है कि जो फंगस लग जाती है, काफ़ी बार देखा जाता है गमलों में फंगस ही लग जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके पौधे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मंथ में एक बार गुड़ाई करते हैं तो उससे आपका फ़ायदा यही होता है
कि जो फंगस लगती है वो फंगस हट जाती है। तो मंथ में आप एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप मंथ में एक बार जो है वो गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपकी जो पौधे की रूट्स हैं वो ग्रोथ पहले से 2 गुना ज़्यादा करेंगी। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी आपके गमले में पौधे लगे हुए होते हैं, तो दोस्तों साइड में से ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड में से इसी तरह से जो दरार सी है वो आ जाती है। और जैसे ही आप गमले में पानी देते हैं तो जो पानी है वो साइड से होता हुआ बिल्कुल नीचे चला जाता है और उससे भी आपका पौधा ख़राब होता है। ख़राब क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। क्योंकि दोस्तों जो आपके गमले में पौधा लगा है उसकी जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और पानी जो है वो साइड से होकर नीचे चला जाता है। तो जो आपके गमले में लगा हुआ पौधा है उसकी जो रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, उन्हें पानी मिलता ही नहीं, जिससे आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में भी आप अपने गमले की जो गुड़ाई है, मिट्टी की जो गुड़ाई है वो ज़रूर करें, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जो साइड में दरारें होती हैं वो भर जाएंगी और जो पानी है वो साइड से होकर नीचे नहीं जाएगा और जो मिट्टी है, सॉइल है, वो नरम हो जाएगी हार्ड से, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ पहले से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आगे का जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग जो गलती करते हैं कि अपने पौधों को जहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि नर्सरी से पौधा लिया, उसे गमले में लगाया, जिस जगह पर रख दिया उसी जगह पर जो आपका पौधा है वो पड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। मौसम के अकॉर्डिंग आपने अपने गमले की जो जगह है वो चेंज करते रहना है और मंथ में एक बार आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपको लगे, जैसे ये क्रोटन के मेरे पास पौधे हैं, क्रोटन के पौधों को आपने सर्दी में थोड़ा इंडोर रखना है, गर्मी में आप सुबह की 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। और दूसरा दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही आपको लगता है जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को कम से कम सर्दी के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में भी 4 से 5 घंटे की धूप में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस जगह पर गर्मी में 4-5 घंटे धूप आ रही होती है तो सर्दी में उस जगह पर 2-3 घंटे की धूप ही रह जाती है और आपके गमले वहीं पे पड़े होते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो दोस्तों आप क्या करें, सर्दी के मौसम में फुल सनलाइट में रख दें, जिस जगह पर आपको लगता है कि गर्मी के मौसम में पूरी धूप रहती है। और दोस्तों आपने इसी तरह से समय समय पर अपने पौधों की जो जगह है वो चेंज करते रहना है, तो ही ये जो आपको रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि जिस जगह पर आपके पौधे पड़े होते हैं, जैसे कि अभी समर का सीज़न है तो समर के सीज़न में जहाँ पर पौधे पड़े हैं आपके वहीं पे पौधे पड़े रहते हैं। और जैसी सर्दी शुरू होती है तो ज़्यादा जो कोहरा गिरता है, ठंडी ज़्यादा गिरती है, उससे क्या होता है कि आपके पौधे की पत्तियाँ पीली होकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपके पौधे पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो मंथ में एक बार आप थोड़ा सा मौसम का अंदाज़ा लगाएँ और अपने पौधे को उसी तरीके से जो है वो शिफ्ट कर दें। तो आगे दोस्तों मैं बात करूँगा रीपॉटिंग के बारे में। आपने अपने पौधे को रीपॉट कब करना है और आपने किस टाइम पे करना है। तो ये देखिए, ये मेरे फाइकस स्टारलाइट के पौधे हैं, सॉरी फाइकस सफारी के। ये मेरे फाइकस सफारी के पौधे हैं, इनकी आप रूट्स देखिए कि कैसे गमले से ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुकी हैं। तो अगर आपके भी इसी तरह से पौधे हो जाते हैं, जैसे कि 12 इंच के गमले में मेरा ये पौधा लगा हुआ है और इसका साइज़ देखिए, इसकी हाइट देखिए, पौधा कितना बुशी हो चुका है, तो अभी सही समय है इसको बाहर निकालने का। अगर अब मैं बाहर नहीं निकालूँगा, अगर इसे रीपॉट नहीं करूँगा, तो मेरा पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, पत्तियाँ गिर जाएंगी और दोस्तों धीरे धीरे पौधा बिल्कुल डेड हो जाएगा। अगर अभी मैं समय पर इसे रीपॉट कर दूँगा तो रिजल्ट मेरे को अच्छा मिलेगा। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, मंथ में एक बार ज़रूर चेक करें और अपने पौधे को जो है वो रीपॉट करें। तो आगे मैं बात करूँगा प्रूनिंग के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे फूल आने के बाद फूल सूख जाता है, किसी भी पौधे का हो, वो गुलाब का हो, हिबिस्कस का हो, इसके अलावा दोस्तों गार्डनिया का हो या फिर अलमंडा का हो, किसी भी तरह का कोई भी फूल हो, जैसे आपको लगे कि वो आने के बाद सूख रहा है तो उसकी आप कटिंग कर दें। और दूसरा दोस्तों, प्रूनिंग आपने हल्की हल्की प्रूनिंग अपने पौधों की समय समय पर करते रहना है। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि जल्दी जल्दी आपके पौधे की ग्रोथ होती है, आपका पौधा बुशी होता है। तो मंथ में जैसे ही आपको टाइम लगे, आपको लगे कि जो मेरा पौधा है वो काफ़ी जो है बड़ा हो रहा है या फूल नहीं आ दे रहा या फिर सिर्फ सिंगल सी डंडी है, तो उसकी आप हल्की हल्की प्रूनिंग जरूर कर दें। प्रूनिंग करने से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों प्रूनिंग भी 3 तरह से की जाती है।
एक तो होती है जैसे अभी मैं प्रूनिंग कर रहा हूँ, जो होती है सॉफ्ट प्रूनिंग, एक होती है पिंचिंग, एक होती है हार्ड प्रूनिंग। तो दोस्तों पिंचिंग हम करते हैं ज़्यादातर सीजनल फ्लावर की। जैसे ये देखिए मेरे पास जो गुलदाउदी के पौधे हैं, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इनकी जो मैं हल्की हल्की पिंचिंग है वो कर दूंगा। पिंचिंग करने से क्या होता है कि ये पौधा है काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाता है और जो फूल हैं वो ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों पिंचिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे कोलियस की पिंचिंग कर सकते हैं आप। और दूसरा दोस्तों सॉफ्ट प्रूनिंग आप समय समय पर करते रहें। और जो हार्ड प्रूनिंग है वो होती है फरवरी के टाइम पर। फरवरी के टाइम पर आप हार्ड प्रूनिंग है जो वो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद पौधे की ग्रोथ होती है, आपका पौधा है जो वो काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाता है। तो दोस्तों प्रूनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गार्डनिंग में। जितनी आप प्रूनिंग करेंगे, अच्छे से प्रूनिंग करेंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपका पौधा बुशी होगा, आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे मैं बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र आपने अपने पौधों में क्या देना है। जैसे ये मेरे हिबिस्कस के पौधे हैं, दोनों पौधे आप देखिए कितनी अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है, उनके ऊपर वर्ड्स आ रही हैं, फूल आ रहे हैं। और मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा हिबिस्कस के ऊपर, इन्हीं पौधों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ कैसे आप ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों मंथ में एक बार जितने भी आपके पौधे हैं, इंडोर हैं आउटडोर हैं, जितने भी आपके पौधे हैं, आपने वर्मी कंपोस्ट उन्हें ज़रूर देनी है। क्योंकि दोस्तों वर्मी कंपोस्ट है जो वो ऑर्गेनिक खाद है, उसमें उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है। अगर आप अपने पौधों में मंथ में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप NPK या फिर आप और जो फर्टिलाइज़र बताए जाते हैं वो आप दें। तो दोस्तों अगर आप समय पर मंथ में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद जो अच्छे से डीकम्पोस्ट हुई हो वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए लोड पड़ती है पोटास की, तो आप पोटास भी दे सकते हैं। लेकिन पोटास के लिए आप जो है केले के छिलके दे सकते हैं, केले का बनाना पी फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है वो दे सकते हैं। या फिर आप जो सरसों की खली होती है उसे भी पानी में आप 2-3 दिन रखें और वो भी दे सकते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये कड़ी पत्ते का पौधा है तो इसमें भी मैं वर्मी कंपोस्ट दूंगा। तो उससे पहले जो ये जंगली घास है वो मैं निकाल रहा हूँ, आपने भी ज़रूर निकालनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये जंगली घास गमलों में से नहीं निकालेंगे तो जो आप खाद देते हैं वो इन्हें लगती रहेगी, आपके पौधों को नहीं लगेगी, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो जंगली घास जैसे भी आपको गमले में नज़र आए उसे आप उसी समय निकाल दें। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप फर्टिलाइज़र टाइम पर दें, मंथ में एक बार ज़रूर दें। और दोस्तों एक आगे मैं आपको और फर्टिलाइज़र बताता हूँ जो आप अपने पौधों में दे सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है। दोस्तों वो है DAP। तो DAP आप अपने पौधों में दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपको 30 से 40 kg जो है वो मार्केट से मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। और अपने 5 से 10 दाने एक गमले में देने हैं, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी आप ये दे सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें पोटास की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं जो वो चाहिए होते हैं। तो मैं वीडियो बनाता रहता हूं, वो भी आप देख सकते हैं मंथ में। अगर आपको एक बार टाइम मिलता है तो वो भी आप अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो ये जो 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं, वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद और दोस्तों उनके साथ DAP, तो आप जी अपने पौधों में दे सकते हैं। आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके पौधों के ऊपर फूल भी आएंगे और आपके पौधे ख़राब भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों लास्ट में बात करते हैं वाटरिंग की। तो पानी देना पौधों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों पानी जो है वो आपने हर रोज़ एक बार सुबह के टाइम ज़रूर देना है। गर्मी के मौसम में आप दिन में 2 बार भी दे सकते हो, जो आपके आउटडोर प्लांट्स हैं, जो आपके पौधे धूप में पड़े हैं। और जो पौधे आपके छाए में हैं आप उन्हें दिन में एक बार पानी दीजिए। दोस्तों जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है तो आप 1 से 2 दिन का जो गैप है वो भी पानी देने में पा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपने जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं जैसे कि एंडेनियम, सैकुलेंट्स, कैक्टस, इन पौधों को जो पानी है वो कम देना है। तो पानी सही समय पे देना है। सिर्फ आप पानी के लिए हर रोज़ 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालें। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से अपने पौधों की केयर करते हैं, मंथ में सिर्फ एक बार आप अपने पौधों की अच्छे से गुड़ाई कर देते हैं, अच्छे से खाद दे देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं, पानी समय पर दे देते हैं, तो दोस्तों आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों यही बस आपने 7 से 8 टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं अच्छे से करने हैं, अच्छे से पौधों का ध्यान रखना है, तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।